हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। 2025 का जो साल है वो अब जाने वाला है और हम सबके जीवन में एक नया साल 2026 आने वाला है। आज हम इस छोटे से लेक्चर में, छोटी सी क्लास में हम बात करने वाले हैं कि 2025 में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अहम फैसले लिए गए जनता के लिए, सरकार के लिए, वो कौन कौन से अहम फैसले थे। जी हाँ, आपको जानना बहुत जरूरी है। करंट अफेयर की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसे कौन कौन से वो अहम फैसले हैं जो 2025 में लिए गए और जिनका लिया जाना बहुत जरूरी था। देखिए, पहला जो फैसला लिया गया वो 11 फरवरी 2025 को लिया गया। 11 फरवरी 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया कि किसी भी मरीज को अस्पताल में हथकड़ी नहीं लगा सकता कोई भी पुलिसकर्मी। अगर कोई मरीज अस्पताल में है और अस्पताल में कोई भी पुलिस का व्यक्ति अगर उसको लेने आया है तो वहां पर उसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पेशेंट पड़ा है बेड पर और पुलिस वाले आए और पुलिस वालों ने उसको हथकड़ी लगा दी पूरे अस्पताल में और उसको ले गए। ऐसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है 11 फरवरी 2025 को कि अस्पताल में हथकड़ी को बैन किया जाएगा, क्योंकि एक पेशेंट की, एक जो हमारा मरीज है, इलाज के वक्त उसकी गरिमा बनी रहनी जरूरी है। यह फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। दूसरा जो फैसला सुनाया वो 11 फरवरी 2025 को दूसरा फैसला भी आया कि अब जो लॉटरी पे जो टैक्स लगेगा, लॉटरी पर टैक्स का जो अधिकार होगा वो अब सिर्फ और सिर्फ राज्य का होगा, ना कि केंद्र सरकार का। ये फैसला बहुत अहम है क्योंकि केंद्र सरकार भी इसमें हिस्सेदारी रहती थी। लेकिन 11 फरवरी 2025 के फैसला आने के बाद में जो फैसला यह था कि लॉटरी टैक्स जो भी होगा उस टैक्स पर सिर्फ और सिर्फ उस राज्य के मतलब उस व्यक्ति के राज्य जो सरकार होगी उस सरकार का ही उस पर अधिकार होगा। केंद्र सरकार इस टैक्स के अधिकार से बाहर कर दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगला जो हमारा 2025 का जो फैसला रहा, अहम फैसला, वो रहा, बहुत अच्छा फैसला दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, घर का अधिकार। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर 2025 को यह फैसला सुनाया कि घर पाने का अधिकार व्यक्ति के मौलिक अधिकार के अंदर आता है। ऐसा देश में कोई व्यक्ति ना हो जिसके ऊपर छत ना रहे। हर व्यक्ति को उसका घर देने की, उसके ऊपर छत देने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है। उन्होंने कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर जो होना मतलब जो घर का अधिकार है वो किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार के अंदर आता है। और सरकार क्या करे, जो सरकार की जो सस्ते घर की जो स्कीम्स होती हैं उनमें अपना निवेश बढ़ाए, जिससे कि हर व्यक्ति को, ऐसे जो भी व्यक्ति हैं जिसके पास उसका खुद का घर नहीं है, उन सारे व्यक्तियों को घर मिल सके, वो अपने मौलिक अधिकार से वंचित ना रहे। यह बहुत अच्छा फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिया सरकार के लिए। एक दूसरा जो है आपका, जो आजकल चल रहा है, ज्यादातर तो उत्तर प्रदेश में हमारे यहां देखने को मिलता है कि कोई भी पुलिसकर्मी आया और पुलिसकर्मी किसी को भी हथकड़ी लगाई और वो चल दिया, ना उसको वजह बताई ना कुछ बताई। और आजकल तो ये चल भी रहा है कि अगर कोई वजह पूछता है तो उसके साथ मारपिटाई और हो जाती है पुलिसकर्मियों द्वारा। ये जो है, इसको बैन करने के लिए, इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर गिरफ्तारी आपको करनी है किसी की, तो गिरफ्तारी करने से पहले उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति की भाषा में लिखित रूप में गिरफ्तारी की वजह बताई जाए और उसके बाद में उसको गिरफ्तार किया जाए। और यह इंफॉर्मेशन मजिस्ट्रेट के पास पहले से ही पहुंच जानी चाहिए। बिना गिरफ्तारी की वजह बताए कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्त में नहीं ले सकता। यह फैसला आपका 6 नवंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया कि गिरफ्तारी करने से पहले व्यक्ति को उसी की भाषा में लिखित रूप में वजह बतानी आवश्यक है।
अगला जो फैसला हमारा लिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वो लिया गया सिविल जज को लेके। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको सिविल जज की परीक्षा देनी है तो उस सिविल जज की परीक्षा देने के लिए 3 साल का अनुभव होना आपके पास जरूरी है। यह फैसला 20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किताबों की नॉलेज से कहीं ज्यादा जरूरी है कि जो कोर्ट के अंदर का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो होना। 20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर कोई सिविल जज की परीक्षा देना चाहता है तो उस सिविल जज की परीक्षा के लिए 3 साल का अनुभव होना जरूरी है। मतलब 3 साल पहले वो वकालत करे व्यक्ति, उसके बाद उसके लिए वो एलिजिबल हो सकता है। जो अगला हमारा जो नेक्स्ट फैसला हमारा आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का, वो आया है जिला जज को लेके। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को जिला जज बनना है तो उसके पास में 7 साल का अनुभव होना जरूरी है। और यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर 2025 को सुनाया गया। 9 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि अगर आपको जिला जज बनना है तो आपके पास में वकालत और जज, इन दोनों का जो मतलब वकालत और जज नौकरी जो है, इन दोनों को मिला के 7 साल का अगर आपके पास अनुभव होता है तभी आप जिला जज बनने के लिए एलिजिबल हैं। और इसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। अगर आपकी आयु 33 वर्ष भी है, 34 वर्ष भी है और आपके पास 7 साल या 7 साल से अधिक का अनुभव है तो भी आप जिला जज बनने के लिए एलिजिबल नहीं हो। न्यूनतम आयु और उसके साथ साथ में जो अनुभव है उसके क्राइटेरिया को पूरा करना जरूरी है। अगला जो फैसला लिया गया वो बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया, सरकार के विरोध में लिया गया। विरोध नहीं कहेंगे, मतलब मनमानी को लेकर, मनमानी ना करे सरकार, इस चीज को लेकर यह फैसला है। बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा। यह फैसला एक्चुअली में आया 2024 में था, है ना, नवंबर में आया था। 13 नवंबर 2024 में यह फैसला लिया गया, लेकिन 2025 में इसको लागू कर दिया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना कोर्ट के प्रोसेस के किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देना या किसी भी तरीके से तोड़ देना यह गलत है। सरकार ऐसा ना करे, पहले कोर्ट प्रोसेस करे, कोर्ट फैसला लेगी, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। याद रखिएगा 13 नवंबर 2024 को यह फैसला आया था, बुलडोजर पर जो रोक लगाने का फैसला है। 2025 में इसको लागू किया गया। अगला जो फैसला, जो नेक्स्ट फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया 2025 में, वो लिया गया AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्क्रीनिंग को लेके। जो आजकल सोशल मीडिया पर जो बढ़ती जा रही गंदगी, अश्लीलता है, उसको रोकने के लिए यह फैसला बहुत जरूरी था। आजकल जिसको देखो वही उल्टा सीधा कंटेंट, खासकर देश की लड़कियां, देश के लड़के, जिसको देखो वो सब एक व्यू, एक लाइक पाने के लिए उल्टा सीधा कंटेंट डालती हैं। और हमारी जनता भी बहुत अच्छी है, अगर उनको किसी एजुकेशन की वीडियो सामने आ जाए उसको स्किप कर देते हैं। लेकिन कोई लड़की, कोई लड़का अगर अश्लील कंटेंट उसके सामने आ जाए व्यूअर्स के, तो उसको वो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सेव करेंगे फोन में। ये हालत हमारे देश के युवाओं की है, देश के लोगों की है। तो इसी चीज को रोकने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर 2025 को यह फैसला लिया कि कोई भी कंटेंट जो है, जो हानिकारक कंटेंट है, इसको रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। और उन्होंने कहा है कि अब AI से पहले स्क्रीनिंग होगी, तब जाके कंटेंट वेरीफाई होगा, वो सही है गलत। अगर कंटेंट ठीक है, क्राइटेरिया को फॉलो करता है, तभी वहां पर सोशल मीडिया पर जाएगा वो। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये जो कार्य है वो सरकार नहीं करेगी। इसके लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी तैयार करी जाए जो कि किसी भी तरीके के दबाव से दूर रह सके और अपना काम स्वतंत्रता पूर्वक कर सके। तो ये कुछ फैसले हैं जो 2025 में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए हैं, जो कि बहुत काबिले तारीफ हैं। और आपको ये एक फैसला और पता होगा 2025 में ही कि
अरावली की नई परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने दी है, जो 100 मीटर से जो दायरा है उसको लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए अरावली को लेके भी फैसला सुनाया, उसकी जो परिभाषा थी, नई परिभाषा दी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सारे फैसले 2025 में लिए गए हैं। इसी के साथ चलते हैं, हम विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये जो फैसले हैं बहुत अच्छे लगे होंगे और कंटेंट भी अच्छा लगा होगा। अपने करंट अफेयर के नोट्स इसी तरह बनाते रहिए और यूपीएससी के लिए आगे बढ़ते रहिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर उसको डालें। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।